हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा यीशु राजा, हम पर दया कर अनुग्रह कर, क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते, एक बार फिर हम तेरी हजूरी तेरी निकट में आते मेरे प्यारे प्रभु जी। आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदावंद के नाम से आप हमको बतलाना मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ रोमियो की किताब 4 अध्याय का 18 आयत को निकाल सकते। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कलाम हमको ये सिखा रहे, जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, तो उनकी कोई पुत्र नहीं थे, उनका कोई वारिस नहीं था। अब्राहम उस दशा में, उस घड़ी में चिंताओं में हो गया, विचार करने लगा कि परमेश्वर ने मुझे कोई वारिस नहीं दिया। अब्राहम मन में विचार करके सोचता है कि मैं अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने लिए किसी पुत्र को गोद ले लूं, या उसे मैं अपना पुत्र बनाकर रख लूं। और परमेश्वर ने मुझसे जो आशीष दिया है और जो वाचा परमेश्वर ने मुझसे बांधी है कि मैं तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा और तेरे वंश के लोगों में शूरवीर और राजा पैदा होंगे। परमेश्वर ने जब अब्राहम से वाचा किया था, तो अब्राहम ने उस वाचा को याद करके सोचा होगा, और अब्राहम निराशाओं की दशा में, निराशाओं की स्थिति में रहकर भी उन्होंने परमेश्वर की वाचा को याद किया, और परमेश्वर की वाचा को याद करके निराशाओं में परमेश्वर के विश्वास से भर गया। जब परमेश्वर उन्हें अपरंपार की आशीष को दिया और उनके वंश को यहोवा परमेश्वर ने बढ़ाने की बात की, लेकिन अब्राहम ये सोच में डूब गया कि अब्राहम के कोई संतान नहीं थे, क्योंकि उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे चुके उनके वंश को बढ़ाने के लिए, तो अब्राहम सोचा होगा कि परमेश्वर ने तो मुझे आशीष दे दिया है, लेकिन अब तक मेरे लिए निज संतान है नहीं। इसी वजह से अब्राहम अपने लिए अपने वंश को बढ़ाने के लिए अब्राहम इस्माइल हाजिरा के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसे अब्राहम अपने निज पुत्र समझकर और उसे वारिस का अधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर
की योजना उनके जीवन में कुछ और थी। परमेश्वर उसे निज पुत्र देना चाहता था। जब उसके पास कोई पुत्र नहीं थी, संतान नहीं थी, तो अब्राहम उदास था, निराश था। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया कि सारा की दासी को अपनी पत्नी बनाकर उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए इस्माइल, उसको उन्होंने अपने वंश होने के लिए अब्राहम ने ठहरा दिया। लेकिन परमेश्वर को उसकी वो बात मंजूर नहीं थी। परमेश्वर उसे निज पुत्र देना चाहता था, लेकिन अब्राहम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सारा की कोख को बंद करके रखा था। फिर भी अब्राहम निराशा की दशा में विश्वास किया, निराशा में विश्वास रखकर आशा किया, विश्वास में निर्बल हो गया था। उसे परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर के किए गए वादा ने फिर से दृढ़ किया, मजबूत किया, और अब्राहम अड़ा रहा, खड़ा रहा परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की वचन में। हालेलुया। और अब्राहम परमेश्वर की वाचा पर संदेह नहीं किया, लेकिन एक विचार आता था, परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दिया है, लेकिन वो आशीष मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो आशीष मेरे जीवन में कब दिखाई देगा? अब्राहम परमेश्वर की उस वाचा को स्मरण करके याद करके उस वाचा के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली और सामर्थी बनाता होगा। हालेलुया। परमेश्वर की वाचाओं पर अब्राहम ने संदेश नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की उस वाचा को अब्राहम याद करके उस समय का, उस घटना का इंतजार कर रहा था। जो परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है, उस वाचा को परमेश्वर कब पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे विश्वास करने में सामर्थ्य दिया, और अब्राहम के उसी विश्वास ने अब्राहम को धर्मी ठहराया, और उसी विश्वास ने अब्राहम को उसके लिए धर्म गिना गया। और उसी विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि याकूब की 2 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। हम इन वचनों में, हम इन कलाम में और हम इन घटनाओं में एक चीज़ को सीखते हैं। जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, परमेश्वर ने उनसे जो वादा किया था, परमेश्वर ने उनको जो आशीष दी थी, उन आशीष को परमेश्वर ने अब तक नहीं दिया था। फिर भी अब्राहम परमेश्वर की उस वाचा का इंतजार करता रहा। आज हमें भी परमेश्वर जो आशीष को दे चुके, जो अभिषेक को हमें दे चुके, बस हमें उस समय का इंतजार करना है जब परमेश्वर उस वाचा को, उस वचन को हमारे जीवन में पूरी करेगा। उस दिन का हमें इंतजार करना है, जिस प्रकार अब्राहम ने पूरे मन के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन में उस समय का इंतजार किया। और हम इन वचनों में एक चीज़ और सीखते हैं कि अब्राहम निराशाओं की दशा में परमेश्वर उन्हें विश्वास और आशा में
शक्ति देता था, उनको सामर्थ्य देता था। जिस प्रकार यीशु मसीह जब जंगल में गया और जब जंगल में यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रहा, तो उनके साथ परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को उनकी सहायता करने के लिए भेजा। वैसे ही हमारे जीवन में जब समस्या विपत्ति आती है तो उस वक्त हमको परमेश्वर निराशाओं की घड़ी में अपनी आत्मा को, अपनी वचन को हमें देता है, ताकि हम उस समय, उस वक्त, उस घटनाओं में हम मजबूत रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। हालेलुया। और इस वचन से हमें सीख मिलता है कि हमें परमेश्वर की आशीष पर कभी संदेह नहीं करना है, परमेश्वर की वाचाओं पर कभी संदेह नहीं करना है। हो सकता है परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो आशीष की वाचा बांध दी है और उस वाचा को परमेश्वर ने हमको बता दिया है, लेकिन हो सकता है हमारे जीवन में वो आशीष आने के लिए समय लग सकता है, हमको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन हमें कभी भी संदेह नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर महान खुदा है, जिन्होंने एक बार वादा कर दिया उस वादे को भूलता नहीं। परमेश्वर अवश्य पूरी करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, उन्होंने जो आशीष दिया था, उस आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरी किया। हो सकता है आशीष को पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की मुख से निकले गए शब्द और वचन बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। और इन वचनों के द्वारा हमें सीख और मिलता है, इन घटनाओं के द्वारा, कि हमें हर वक्त परमेश्वर की आशीष में बने रहना है। और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जब आशीष दे दिया है तो उस आशीष को पूरा करने के लिए परमेश्वर समय लगाता है। तो इसका अर्थ नहीं कि परमेश्वर हमको भूल गए हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ में बने रहना है, ताकि हम उसके आशीष को ले सकी, ग्रहण कर सकी। क्योंकि परमेश्वर ने जो समय हमारे लिए ठहराया है, उस समय को परमेश्वर हमको दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो, जो आपने हम सबको आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हम सबको बचा कर रखा। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने हमें हर एक महामारियों के जाल से और हर एक बहलियों के जाल से हमको बचा कर रखा। प्रभु जी इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। सनातन काल की यहोवा परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करती, प्रशंसा करती, बड़ाई करती। खुदावन मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यार प्रभु जी, इस वक्त हम अपने आप को तेरी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। और अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर एक की जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते। मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपने
खुदावन व्यवस्था विवरण की 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को दिया, उन आशीष वचन हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूजी पिता परमेश्वर। आप राजा हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे मेरे प्यार पूजी, हो सकता है उन योजनाओं को खुदावन आप हमारे जीवन में अपने रीति के अनुसार, अपने समय के अनुसार, उचित समय पर आप पूरा करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, आपने जो योजनाओं को हमारे जीवन में बना कर रखा प्रभु जी, हम उस योजनाओं को नहीं जानते, लेकिन खुदावन हम कई बार मेरे प्यार प्रभु जी आपकी योजनाओं को समझ नहीं पाते और हम अपने जीवन में उस आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हम जल्दबाजी उत्सुकता को करते मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन जब हम जल्दबाजी करते मेरे प्यार प्रभु जी, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए खुदावन आपका वचन कहते हैं कि तू अपनी समझ और अपनी सोच का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। प्यार प्रभु जी, आपसे हर एक भाई बहन प्रभु जी जो भी काम काज को करते प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार, आपकी कलाम को लेकर उचित समय पर, उचित रीति के अनुसार करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी आज्ञाओं के अनुसार, आपके नियम के अनुसार हम खुदावन हर एक काम काज को करने पाए। प्यार प्रभु जी दया कर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को खोल मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को, हृदय को संसार की ओर परिवर्तन कर चुके, आज हर एक के मन हृदय को परिवर्तन कर। जिस प्रकार आपने साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन किया, वैसे ही खुदावन आज हर एक भाई बहन के आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खुदावन के नाम से खोल दे। हर एक के हाथ के कामकाजों में अपरंपार की आशीष की घोषणा करते, हर एक घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते, हर एक के जीवनों में आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे, उन योजनाओं को पूरी कीजिए, उन युक्तियों को पूरी कीजिए। और खुदावन जितने भी हथियार हम सब के विरुद्ध में, घर परिवार के विरुद्ध में, कामकाज के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, हर एक विरोधपंथ की सामर्थ, हर एक विरोधपंथ की दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाड़ा में हम बांध देते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन में केवल आपकी योजना पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों को खुदावन आप राजा अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको बनाइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए मेरे प्यार प्रभु जी। हम सबके जीवन में आपका स्वभाव दिखाई दिए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम राजा समस्याओं की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में, निराशाओं की दशा में हम मेरे प्यार प्रभु जी विश्वास में दृढ़ रहे, अड़े रहे, हम खड़े रहे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहते कि निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती। पिता परमेश्वर, खुदावन हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। और आप खुदावन हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से भरना मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम राजा समस्याओं की घड़ी में मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन को लेकर खुदावन के नाम से समस्याओं का सामना करने वाले बन जाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हर एक की रुके हुए काम यीशु के नाम से खुल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, हर एक लोगों के जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए, काम काजों में बहुतायत की आशीष को स्वर्ग से मांगते, आपके छंगाई वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हर एक भाई बहन के जीवन में खुदावन के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। दया कर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, सारी यादर महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुनो, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।